किसी गांव में एक पहलवान रहता था, अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना। उसकी एक ही बेटी थी, बहुत लाड और प्यार से पाली, खूबसूरत और नाजुक सी। बेटी जवान हुई तो उसकी शादी की फिक्र हुई। क्योंकि पहलवान था, इसीलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा, लंबा, तने हुए बदन का मालिक, घनी मूंछों वाला, गबरू, जमींदार। नाजों पली बेटी विदा कर दी। 6 माह भी ना गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट कर निकाल दिया कि घर का कोई काम नहीं आता इसे। बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ, मगर किसी को कुछ ना कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा। बीवी से कहा कि उसे हर चीज सिखाओ जो घरदारी के लिए जरूरी होती है। माँ ने बेटी को झाड़ू, पोछा, खाना पकाना सब सिखाया। चंद माह बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया, माफी मांगी कि शर्मिंदा है, लाड प्यार में घरदारी ना सिखाई। 6 माह ना गुजरे, बेटी फिर मार खाकर मायके वापस आ गई कि कोई सीना परोना नहीं आता। फिर पहलवान बहुत दुखी हुआ। फिर बीवी को कहा, इसे सीना परोना सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई, गोटा कनारी, रजाइयाँ बिछाइया, यहाँ तक के परांदे और औजार बंदिश सिखाए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफी मांगी और बेटी रुखसत की। फिर चंद माह गुजरे, बेटी फिर नीलो नील मार खाकर मायके वापस कि खेत खैलान नहीं संभाल सकती मेरे साथ, गाय भैंसों का दूध धोना नहीं आता। पहलवान बहुत ही दुखी, रंजीदा। या अल्लाह, कैसा नसीब है बेटी का। खैर, बड़ी इज्जत थी जमाने में, खामोश रहा। बेटी को साथ ले जाता, खेती बाड़ी के काम सिखाए और एक बार फिर बेटी बहुत दुआओं के साथ रुखसत की। फिर चंद दिन गुजरे, फिर बेटी रोती मायके। पहलवान ने सवाल किया, बेटी अब क्या माजरा हुआ। कहने लगी, मेरा शोहर कहता है तू आटा गूंथते हुए हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आई। उसके दामाद को आदत पड़ चुकी थी मारने की और लत लग गई थी बीवी पे रौब जमाने की। कहने लगा, बेटी मैंने तुझे सब दिखाया, मगर ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हुई मगर कुछ न समझी। चंद दिन बाद दामाद पहलवान को एहसास हुआ कि बहुत अरसा गुजरा, ना ससुर ना माफी मांगी, ना ससुर ने माफी मांगी, ना बेटी वापस भेजी। खैर खबर लेने ससुराल के घर गया। ससुर ने दरवाजे पे रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों पे वापस चला जा, आज की तारीख याद रख ले, पूरे 2 साल बाद आना और आकर बीवी ले जाना। अगर इससे पहले मुझे तो यहाँ नजर आया तो टांगे तुड़वा कर वापस भेजूंगा। दामाद को फिक्र हुई मगर अना आड़े आई और लौट गया। दिन गुजरते गए। पहलवान बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने बारहा पूछा मगर ये राज ना खुला। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी रुखसत की। चंद दिन गुजरे। पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चलाना शुरू कर दिया और मारने के लिए बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया। बीवी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह शोहर को बाजू से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, तू जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखा कर भेजा है। और उसके बाद पहलवान को दोबारा बीवी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा गया और बेटी कभी दोबारा मार खाकर मायके नहीं आई। बाप ने बेटी को क्या सिखाया आप भी जान गए होंगे। हर चीज माँ के सिखाने की नहीं होती। कुछ बातें, कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है। इसलिए मैं समझती हूँ जो दौर जा रहा है इसमें बेटियों को अपनी हिफाजत करना जरूर सिखाना चाहिए।